हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज, इसके हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो एग्ज़ाम में क्या होता है, जो बैक एक्सरसाइज होती हैं उसमें जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो भी आते हैं। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बुक के चैप्टर के ऊपर बेस्ड आ जाते हैं, जो कि हमें पता तो होते हैं लेकिन हम उनको असैम्बल करके एक आंसर के फॉर्म में हमारे लिए लिख पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए इसी वजह से मैंने पूरे चैप्टर को कवर करते हुए सारे ही क्वेश्चंस इसमें ले लिए हैं, तो आपको इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन नया फील नहीं होगा। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट है, व्हाट इज़ अ रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है? तो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस इज कॉल्ड अ रिसोर्स। अगर कोई चीज़ काम आती है, हमारी यूटिलिटी है, किसी उसका कोई यूज़ है हमारे लिए या हमारी सोसाइटी के लिए या किसी भी तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उन्हें रिसोर्स कहते हैं। ऑल द रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। सभी रिसोर्सेज की कोई ना कोई वैल्यू होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? तो होता है कि अगर हमने कोई चीज़ हमारे कंट्री में या हमारे सिटी में हमारे लिए बहुत बहुत ही यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल रिसोर्स है, लेकिन हमें ये पता है कि इससे पहले ये इसको कोई नहीं जानता था कि इसका क्या यूज़ है या उसको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम पेटेंट ऑफिस होता है, उसमें हम अपना एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे कि हमें ये चीज़ हमने खोजी है, हमने निकाला है कि ये चीज़ इस तरीके से यूज़ में ली जा सकती है, बेनिफिशियल है, तो उस पर्टिकुलर थॉट को या उस पर्टिकुलर चीज़ को हम पेटेंट करा सकते हैं। तो जैसे पेटेंट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। कोई हमारे माइंड में आइडिया भी आता है, हम उसको भी पेटेंट करा सकते हैं, क्योंकि क्या होगा कि जब मार्केट में उसकी कीमत या उसकी कॉस्ट लगेगी तो वो ओनर जो होगा उसका वही होगा जिसने उसको पेटेंट किया हुआ है। कोई अदर पार्टी या कोई अदर ऑफिस या कोई अदर कंपनी उसको बेच नहीं सकती उस चीज़ को। ओके, तो पेटेंट means the exclusive right over any idea or invention. Okay, next question is, what is a technology? It is the application of latest knowledge and skill in doing or making things. टेक्नोलॉजी क्या होता है? किसी भी काम को करने के लिए जो हम लेटेस्ट टेक्निक यूज़ करते हैं, तरीका, कोई ऐसी नॉलेज हो, ऐसा स्किल हो जिससे कि उस काम को और इजी और अच्छे तरीके से किया जा सके, दैट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है किसी चीज़ को भी, कोई भी रिसोर्सेज जो है उनको बहुत अच्छे से यूज़ करना, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो भी उनको यूज़ कर पाए, ये नहीं कि हम लोग उसको बेहिसाब खर्च कर दें। तो इसका आंसर होगा बैलेंसिंग द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रिजर्विंग दैम फॉर फ्यूचर जनरेशन्स। मतलब हम भी यूज़ करें लेकिन बैलेंस वे में करें। जैसे कि डीजल पेट्रोल हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ में ले रहे हैं कि आने वाली जनरेशन को डीजल और पेट्रोल का पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी कोई रिसोर्स था। लेकिन कहा जाता है कि हर चीज़ को बहुत बैलेंस वे में यूज़ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का इकट्ठा करना, स्टॉक बनाना किसको कहते हैं? इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज़। जो हमारे लिए यूज़ के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं पूरी अर्थ पे, उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे पेट्रोल डीजल का मैंने भी एग्जांपल लिया था, तो इनका स्टॉक जो है वो बहुत कम हो गया है, ख़त्म होता जा रहा है, तो इसलिए इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं? रिसोर्सेज 3 टाइप के होते हैं। एक तो नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि खुद प्रकृति हमें देती है, जैसे माउंटेन्स हैं और ट्रीज़ हैं और रिवर पॉन्ड्स, जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं, तो ये सब नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। एयर, हवा जो है। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके ह्यूमन डेवलप करते हैं, उन्हें कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। और थर्ड वन इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ये क्या है कि जो ह्यूमन है वो खुद भी एक रिसोर्स है। जैसे हम कुछ नई नई टेक्निक लगा के हम नई चीज़ें बना लेते हैं, तो हमारे अब जैसे कंपनीज़ में हायर करते हैं हम लोग, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो हमारी कैपेबिलिटीज़ देखते हैं कि हम कितने कैपेबल हैं, कौन सा काम कर सकते हैं, किस काम से हम ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आउटपुट दे सकते हैं। तो ह्यूमन की जो क्वांटिटी है, कितने लोग हैं, वो कितने कैपेबल हैं, कितने स्किल्ड हैं, उसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज।
तो आप मेरे साथ साथ ही आंसर याद करते चलें तो आपको इजी हो जाएगा एग्जाम में। और एक चीज़ और कहनी थी कि अगर आपने मेरे चैनल कंफर्टेबल स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, और अगर नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको मेरे चैनल से जो ये वीडियोज़ हैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, इनसे एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। आप देख सकते हैं एग्जाम में, एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, उसके बाद आप कंफर्टेबल स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज नेचर हमें प्रोवाइड कराती है, तो रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर देती है और जिसमें हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं लाते हैं, उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल एयर, वाटर, लेक्स का, रिवर्स का, पॉन्ड्स का वाटर, इसके अलावा सॉइल एंड मिनरल्स, ये सब हमें नेचर प्रोवाइड कराती है। डिफाइन द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के कितने टाइप हैं? तो नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से हैं? टू टाइप्स। कौन कौन से? एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हमें नेचर में कुछ ऐसे रिसोर्सेज मिले हैं जिनको बार बार यूज़ किया जा सकता है, जो ख़त्म नहीं होते हैं, उनको एक सर्कल में वो चलते रहते हैं और ख़त्म होते हैं, फिर दोबारा डेवलप हो जाते हैं, तो दोज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, रिसोर्सेज दैट आर रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो बार बार बनते रहते हैं। जैसे वाटर है, तो वाटर नेचर में सर्कल में चलता रहता है, जैसे कि इवेपोरेट होकर के वो क्लाउड बन जाता है, क्लाउड के बाद वो वापस से अर्थ पे वाटर के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में वापस आ जाता है, तो एक चलता रहता है। लेकिन पेट्रोल, डीजल अगर एक बार ख़त्म हो जाता है तो ख़त्म ही हो जाता है। तो दीज आर कॉल्ड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम थोड़ी बहुत समझदारी से अगर यूज़ करें तो वो ख़त्म नहीं होते हैं, उनका कोई हार्म नहीं होता है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जिनका एक बहुत कम रह गए हैं, कैन नॉट बी रिन्यूड, जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, तो हमें कौन सी पे ध्यान देना है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमें बहुत सस्टेनेबली यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन बनाते हैं। तो पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एक्सेट्रास। ओके, हम नेचुरल रिसोर्सेज से क्या क्या बना लेते हैं? बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स, मशीनरीज, ब्रिजेस, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स। बता तो मैंने अभी दिया था, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन डेफिनेशन की फॉर्म में क्या है? दिस रेफर्स टू द फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़ एंड क्वांटिटी ऑफ द पीपल। कितने लोग हैं और उनकी फिजिकल, शारीरिक और दिमागी एबिलिटीज़ कितनी हैं, वो कितने स्किल्ड हैं, और उसको किस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उस नॉलेज को या उनकी एबिलिटीज़ को मटीरियल इनटू वैल्यूएबल रिसोर्स में अगर बदल दिया जा सकता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्किल्स ऑफ पीपल। जो लोग हैं उनके स्किल्स को इम्प्रूव करना, शार्प करना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज बना सकें, इनको क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अच्छा, ऑफिस में क्या होता है कि हमें मोटिवेट भी किया जाता है, हमें साल के एंड में रिव्यू भी किया जाता है कि आपने कितना काम किया, कैसे किया। उससे क्या होता है कि हमारे स्किल्स का कितना यूज़ में आया, कितना वैल्यूएबल रिसोर्सेज हमने डेवलप किया, वो कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? तो ये तो आप नाम से पता कर रहे होंगे। तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्सेज को बचाना या कंजर्व करना, तो उनको पहले तो यूज़ करो केयरफुली, और इसके अलावा उनको रिन्यू होने के लिए भी टाइम देना इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? तो रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ,
जितनी भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं, जो 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 चीज़ें हैं, हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और केयर करनी चाहिए। जैसे पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, अगर टैप ऑन है तो ऑफ़ कर देना चाहिए, बहुत अच्छे से हमें यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो हमें जो ह्यूमन लाइफ है, जो हमारे साथ, हमारे ऑफिस में हमारे साथ जो लोग रहते हैं, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना है, उनकी क्वालिटी को, ताकि वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में कैपेबल हो सकें। नेक्स्ट, कंजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ पे इतनी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे फ्लोरा फौना, बहुत चीज़ें हैं हमारे पास में, उनको कंजर्व करके। नेक्स्ट, मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म होने से या टूटने से, फूटने से हमें उनको कम करना है। और सेकेंड, हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना होगा। ओके, तो दैट वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल कंफर्टेबल स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल सके। सो हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।